अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन और एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पीएसएल सीजन 10 शुरू होने में अब सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। तमाम टीमों ने अपनी तैयारियों को आखिरी मराहिल में दाखिल कर लिया। जी हाँ, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। द ब्रांड इज बैक, हमारी पहचान पीएसएल 10वां सीजन। ये जो पौधा हमने लगाया था 10 साल गुजर गए हैं, अब एक दरख्त बन गया है। एक्साइटमेंट इस बार थोड़ी सी कम होने की वजह यह है कि आपकी टीम अच्छा नहीं कर रही। जब टीम अच्छा करती है तो और ज्यादा वो शोर शराबा होता है, लेकिन जैसे जैसे लीग स्टार्ट होगी, लीग बजाते खुद इतनी एक्साइटमेंट बढ़ा देगी। खुद क्या कहते हैं? जाहिर है एक्साइटमेंट है, हमारा अपना प्रोडक्ट है, हमारी अपनी पीएसएल है और सबसे बढ़कर तो कप्तान को सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है, मोहम्मद रिजवान को। न्यूजीलैंड में वो बता चुके हैं कि मैं बहुत एंजॉय करूंगा, पूरी टीम एंजॉय करेगी। तो अच्छा है, वो जो नाकामियों के दाग थे, वो जो फपूले थे, वो फोड़ लें यहाँ आकर और अच्छा पीएसएल में करें ताकि आगे अगले फिर वो और दोबारा से हमारी T20 की टीम खड़ी हो, शायद खड़ी हो जाए पीएसएल। इंशाल्लाह दुआ तो कर सकते हैं। हाँ, पीएसएल में तो ये है कि अपने ग्राउंड हैं, अपने बॉलर हैं, वो कंडीशन भी न्यूजीलैंड वाली नहीं होंगी, कंडीशन भी अच्छी होंगी, तो यहाँ पे सबको अच्छा करना चाहिए। और फ्रेंचाइज की जिम्मेदारियां भी हैं, मुल्क से ज़्यादा फ्रेंचाइज की जिम्मेदारियां हैं, तो उसको भी देखेंगे और अच्छे रन्स बनाए, अच्छी विकेटें लें। थोड़ा सा मेरे हिसाब से कुछ चेंजेस लानी चाहिए पाकिस्तान को सुपर लीग में, ताकि हमारी टीम को फ़ायदा पहुंचे। अभी तक हमारी टीम को इतना फ़ायदा नहीं पहुंच रहा, हम पुराने स्टाइल से क्रिकेट खेल रहे हैं। पीएसएल में भी नए स्टाइल कुछ लाने चाहिए। तो ये आपके ख्याल में क्या वो पॉइंट्स हैं जो हमें इस बार अप्लाई करने हैं जिससे हमें फ़ायदा हो, पाकिस्तान टीम को फ़ायदा हो? देखिए, बड़े बड़े दिमाग बैठे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमारी जो कमजोरियां हैं हमारी टीम की, नंबर 1 कमजोरी हमारी क्या है वाइट बॉल क्रिकेट में? चाहे हम डॉट्स बॉल बहुत खेलते हैं। हमने 429 डॉट बॉल्स वनडे में खेल ली, 3 वनडे में 199 डॉट बॉल्स हमने T20 में खेल ली, जिसमें एक मैच में तो हम बहुत जल्दी आउट हो गए थे, एक मैच 15 ओवर तक शॉर्टन हो गया था। तो हम डॉट बॉल्स बहुत खेलते हैं। तो 4 सेट ऑफ 0.25 के पॉइंट्स रखें, 0.25, यानी 4 ऐसी शोबे रखें जिसमें अगर चारों शोबे में कोई टीम अच्छी है तो उसको 1 पॉइंट मिल जाए। यानी जो टीम सबसे ज्यादा डॉट बॉल खेलेगी उसे 0.25 मार्क्स मिल जाए, नंबर मिल जाए। जो टीम सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से खेलेगी उसे 0.25 मार्क्स मिल जाए। जो टीम सबसे कम वाइड बॉल कराएगी उसे 0.25 नंबर मिल जाए। इस 4 इस तरह से और 10 ओवर में या पावर प्ले में जो टीम सबसे आगे हो, जिस तरह बैश बोनस होता है बिग बैश में, कि 10 ओवर में जो भी टीम आगे होती है उसको 1 पॉइंट मिलता है, 1 पॉइंट मिलता है, जिससे ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट में 10 ओवर में तेज रन स्कोरिंग करने का एक फायदा हुआ है। वो एक बन जाए तो ये 4 सेट ऑफ पॉइंट्स अगर बन जाए तो एक टीम को जब 1 पॉइंट मिलेगा तो सब टीमें तेज खेलेंगी। जो टीम ज्यादा चौके छक्के लगाए उसको 0.25 मार्क्स दे दें, यानी 1 पॉइंट का आप एक इजाफा कर दें जो हर टीम को मिले। अब दिस इज टू लेट फॉर ऑल दिस। ये तो आपको प्लान करना पड़ता है। हमारे यहाँ हमारी टीम को अगर उठाना है T20 को तो हमें पीएसएल से उठाना है। बायलैटरल सीरीज चाहे हम आगे पीछे हो जाए, लेकिन हमें पीएसएल से अपने वो प्लेयर्स डेवलप करने जो हमारे अच्छे प्लेयर हैं। वो जब जाते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में उसको बड़ा परेशान होते हैं। हमारी पीएसएल के हाईएस्ट जो स्ट्राइक रेट्स हैं वो 140-145 हैं, वो भी ज्यादातर फॉरेनर्स के हैं। और अगर आप पड़ोसी मुल्क की देख लें तो 170 तो आम स्ट्राइक रेट चला गया है। बिल्कुल सही है। और जहां बात हो रही है फॉरेन प्लेयर्स की, तो इस सीजन में वो एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गई है बिकॉज बड़े बड़े नाम आ गए हैं। और स्पेशली कराची किंग में तो डेविड वार्नर का नाम जो है वो हाईलाइट है मेरे हिसाब से इस पीएसएल के लिए। आप क्या सोचते हैं? डेविड वार्नर को जाहिर है बताएंगे, वो सब प्लेयरों को दिखाएंगे भी कि किस तरह T20 क्रिकेट खेली जाती है। अभी बिग बैश में वो सिडनी थंडर्स की क़यादत कर रहे थे, उनकी टीम फाइनल जाके हारी, वो भी एक बड़ी जबरदस्त इनिंग्स की वजह से। वो प्लेयर, हाँ, अभी आप जैसे पूछ रहे थे कि पेशावर ज़ल्मी ने कॉर्बिन बॉश की जगह मैट ओवन को लिया है, जिसने उस फाइनल में बिग बैश में सेंचुरी की थी, अगर मुझे सही से याद है तो। वो एक बड़ा एक्साइटिंग प्लेयर होगा। तो जितने भी ऑस्ट्रेलियन आएंगे, और सलमान साहब ने भी बड़ी अच्छी बात एक मैं पॉडकास्ट देख रहा था उसमें की कि पीएसएल की जो खरीदने की ताकत है सारे फ्रेंचाइज की, वो बढ़ानी होगी, वो बढ़ानी पड़ेगी, ताकि कुछ प्लेयर्स और मजीद अच्छे आए। इंग्लैंड से कुछ प्लेयर आए, ऑस्ट्रेलिया से आए, ताकि हमारी लीग में एक ज्यादा जोश भी आए, हमारे मुकाबले का उनसर बढ़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। फैंस लीग के हवाले से एक्साइटेड हैं। फैंस क्या सोच रहे हैं, आइए आपको वो दिखाते हैं। एक ऐसा इवेंट होता है कि जिससे ना हमारी कंट्री के अंदर एक अच्छी सी वेव क्रिएट होती है। बार कराची की टीम भी अच्छी है, हमारा कैप्टन भी डेविड वार्नर है। होप है
कुछ हो सकता है इस बार। कराची किंग्स वाले थे हम लोग, हमेशा से रहे, तो आगे भी यही है। लेकिन फिर भी अगर सपोर्ट करने की बात हुई तो फिर मैं ज़ल्मी को करती हूँ। PSL 10 का जो आगाज हो रहा है इसका बहुत इंतजार था और अल्हम्दुलिल्लाह वो इंतजार खत्म होने जा रहा है और इसकी ओपनिंग सेरेमनी पे तो मैंने जरूर जाना है और पूरी पाकिस्तानी कौम को कहूंगा कि वो इसको देखने के लिए जरूर जाएं। डेविड वार्नर के छक्के चौके देखकर बड़ा मजा आने वाला है। खिलाड़ियों को देखने के लिए ना पूरी कौम बेताब होती है, हम भी बेताब हैं। इंशाल्लाह जैसे PSL शुरू होगा हम भरपूर जाके मैच देखेंगे। फेवरेट टीम जो है वो कराची किंग और मुल्तान है। लाहौर कलंदर की टीम बहुत अच्छी परफॉर्म करेगी। शाहीन शाह अफरीदी ने जब विकेट उड़ानी है दम मस्त कलंदर हो जाना है। शाहीन और बाबर आजम जो है ना हमारे ज्यादा फेवरेट हैं। डेविड वार्नर हैं, वो छक्के मारेंगे और शाहीन अफरीदी साहब है वो विकेट उड़ाएंगे। हम बड़ी बेचैनी के साथ इंतजार है जल्द अज जल्द PSL 10 का आगाज हो। PSL शुरू होने वाला है तो सब टीमों की बहुत अच्छी तैयारी है, मगर जो मेरी सबसे फेवरेट टीम है वो इस साल वो इस्लामाबाद यूनाइटेड है, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छा कम्बिनेशन है। हमारी तो यही ख्वाहिश होगी कि पेशावर ज़ल्मी जीते। लाहौर के हैं तो लाहौर से उम्मीदें होती हैं, जैसा उनका स्टार्ट हुआ था और जैसा अभी चल रहा है तो उम्मीद लाहौर से ही है जी। तो इसमें हमने एक चीज़ देख ली, हर टीम का जिक्र हो गया। हर किसी की अपनी फेवरेट टीम है, वो उसको बैक कर रहा है। सब कुछ कराची को बड़ा ज़बरदस्त मान रहे हैं क्योंकि इस बार जिस तरह की सिलेक्शन हुई है बैलेंस बड़ा शानदार बना हुआ है। कुछ का ये मानना है मुल्तान अच्छा करेगी, कुछ कह रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर के अपने फैंस हैं, तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन जहाँ तमाशाइयों की और फैंस की बात हो रही है ना शायद साहब, वहाँ बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइमिंग ऑफ द गेम्स। 8 बजे, डोंट यू थिंक ऑन वीक डेज इट इज़ गोइंग टू बी टू लेट? बहुत लेट नहीं हो जाएगा? लोगों को ऑफिस जाना है, पूरे पाकिस्तान में बच्चों के इम्तिहानात भी हो रहे हैं, तो ये एक मेरे हिसाब से 8 बजे कोई अगर हम 6:30 7 बजे तक का कोई टाइम होता तो ज़्यादा बेहतर नहीं था? थोड़ा सा टाइम ज़्यादा है, ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही, लेकिन क्राउड को लाना पड़ेगा, क्राउड को इंसेंटिव देने पड़ेंगे, क्राउड को कन्विंस करना पड़ेगा कि हमारी लीग है, इसमें आएँ, इसमें आके मैच देखें और ग्राउंड को भर दें। जिस तरह कराची में पिछली दफा मसला हुआ था और ओपनली PCB ने और PCB के चेयरमैन ने बोला भी था कि क्राउड कराची में कम है, तो हमें कराची में क्राउड लाने के लिए फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी, लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा कि आप आएँ, आपको एक्साइटिंग मैचेस देखने को मिलेंगे और एक्साइटिंग मैचेस होते हैं। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा है लेकिन कवर अप करना पड़ेगा इसी तरह से कि आपको फैंस को बुलाने के लिए कन्विंस करना पड़ेगा, उन्हें फैसिलिटीज दें। ये ना करें कि 6 नंबर गेट का टिकट है तो उससे पहले 14 नंबर गेट पे भेजें, फिर 8 नंबर गेट पे भेजें और फिर उन्हें वापस 6 नंबर गेट पे लेके आए। ये बहुत तो और जब हमने पिछली दफा भी कहा था ये इस बात को, तो मेरे पास बड़े मैसेजेस आए कि आपने बहुत कम बोला है। बिल्कुल सही है कि आपको देखना है फैंस परेशान ना, उनके लिए आसानियां ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करें। पिंडी में इंतजामात क्या है, तकरीब कैसे होगी, ये सब जानने के लिए राजा मोहसिन इस वक्त हमारे साथ हैं। राजा, मुझे बताइएगा क्या अपडेट है और इफ्तिताई तकरीब कब है और क्या क्या एक्सपेक्टेड है उसमें? देखिए 11 अप्रैल को ये जो ओपनिंग सेरेमनी है PSL की ये 7 बजे शेड्यूल की गई है और इस तकरीब में जो शानदार इफ्तिताई तकरीब के सिलसिले में तमाम तरह जो इंतजामात हैं वो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मुकम्मल नजर आते हैं और इस इफ्तिताई तकरीब में आबदा परवीन, सुफियाना कलाम भी पेश करेंगी, जबकि इसके साथ साथ गुलकार अली जफर, अबरारुल हक, तलहा अंजुम और नताशा बेग भी जो यहाँ पर इस तकरीब में परफॉर्म करेंगे और इसके बाद 7:30 बजे ये तकरीब शुरू होगी और 8:30 बजे जो PSL का इफ्तिताही मैच है दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 मरतबा की फातेह लाहौर कलंदर्स के दरमियान ये शुरू होगा। और जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से जो शेड्यूल जारी किया गया है 4 डिफरेंट वेन्यूज पर खेला जाएगा और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भी में तमाम तरह इंतजाम मुकम्मल हैं। प्रैक्टिस सेशंस भी टीमों के शुरू हो चुके हैं और आज भी इस्लामाबाद क्लब ओवल में कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमों ने प्रैक्टिस की है। इसी तरह शाम 6:30 बजे भी प्रैक्टिस सेशन शेड्यूल किए गए हैं और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में अगर शायकीन क्रिकेट की बात की जाए तो खासी एक्साइटमेंट पाई जाती है यहाँ पर PSL को लेके, क्योंकि पिंडी हमेशा से क्राउड पुलर रहा है और बड़ी तादाद में ये तवक्को की जा रही है कि ना सिर्फ इफ्तिताई बहुत बहुत शुक्रिया राजा मोहसिन हमारे साथ थे, वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फैंस बहुत ज़्यादा तादाद में आएंगे, इफ्तिताई तकरीब को भी इंजॉय करेंगे और तमाम मैचेस में वहाँ क्राउड जो है वो बहुत शौक से मैचेस को एंजॉय करता है। तो ये सिलसिला जारी रहेगा PSL 10 में भी। यहाँ वक्त हो गया है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। ग्लैड टू हैव यू बैक वंस अगेन और बात करेंगे अब डेविड वार्नर किंग्स के कप्तान
कराची पहुंच गए, उन्होंने भी टीम को ज्वाइन कर लिया है। इस हवाले से पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट, फिर इस पर बात होगी। गैर मुल्की स्टार्स की आमद का सिलसिला जारी। कराची किंग्स की भरपूर अंदाज में तैयारी। डेविड वार्नर, लिटन दास, टिम साइफर्ट और एडम मिल ने भी कैंप ज्वाइन कर लिया। किंग्स का स्क्वाड मजबूत, बैटर जारहा मिजाज, बॉलिंग खतरनाक। डेविड वार्नर और जेम्स विंस इनिंग्स का आगाज कर सकते हैं। टिम साइफर्ट भी शानदार फॉर्म में। शान मसूद, इरफान नियाजी, मोहम्मद नबी और खुशदिल शाह बैटिंग में एक से बढ़कर एक स्टार। मीर हमजा की स्विंग, एडम मिल की रफ्तार, अब्बास और हसन अली भी तैयार। फास्ट बॉलिंग यूनिट शानदार। आमिर जमाल और अरफात मिनाज बैटिंग और बॉलिंग दोनों को सपोर्ट देंगे। स्क्वाड मुकम्मल, अब बस बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाना है। PSL 10 में 5 साल पुरानी तारीख को दोहराना है। जी, बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन और फिर डेविड वार्नर का आना, तो ये टीम बड़ी मजबूत लग रही है और ऐसा सब मान रहे हैं इस बार, क्योंकि हर बार ये बात हो जाती है कि टीम का बैलेंस वैसा नहीं बना। टीम अच्छी है लेकिन किस वक्त किसकी ज़रूरत है ऐसे प्लेयर्स जो थे वो थोड़ी सी कमी लग रही थी कुछ अरसे में। इस वक्त बड़ी धमाकेदार टीम है। कुछ 2-3 प्लेयरों के ऊपर नजर रखनी चाहिए कराची किंग्स की मैनेजमेंट को भी और सिलेक्शन कमेटी को भी। अरफात मिनाज, लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, अच्छा क्वालिटी प्लेयर है जो कि अच्छा बड़ा प्लेयर बन सकता है। पाकिस्तान के लिए T20 खेल चुका है वो, लेकिन उसको अगर आगे जाना है तो यहाँ PSL से उसको परफॉर्म करके आगे बढ़ना होगा। इसी तरह और भी टीमों में, हमारी टीम में एक प्लेयर और मोहम्मद शहजाद है जिसने अभी फाइनल में प्रेसिडेंट कप के सेंचुरी भी बनाई, 5 विकेटें भी ली। T20 कप में भी अच्छा खासा खेल रहा था, लेकिन अच्छे रन्स बनाते बनाते 20-25 रन बना के उल्टा सीधा शॉट मारकर आउट हो रहा था। तो रवि बोपारा हैं, जाहिर उनकी नजरें होंगी उनके ऊपर। डेविड वार्नर कप्तान है, वो भी बताएगा कि किस तरह आपने अपने आप को ग्रूम करना है। तो ये चीजें बड़ी बड़ी हेल्पफुल होती हैं किसी भी टैलेंटेड और ग्रूमिंग प्लेयर के लिए जो ग्रूम होना चाहता है या जिसको ग्रूम होना चाहिए। तो ये 2-3 एक्साइटिंग प्लेयर हैं। और भी बहुत सी टीमों में ऐसे एक्साइटिंग प्लेयर हैं, जैसे हुनैन शाह है, फास्ट बॉलर, उबैद शाह, ये दोनों नसीम शाह के भाई हैं। अच्छी तरह आए थे एकदम से, लेकिन फिर कोई जो क्वालिटी हमारे प्लेयरों की 2-3 प्लेयर कदम पीछे चले जाते हैं। हुनैन को इंजरी प्रॉब्लम्स बहुत हो रहे हैं। उबैद शाह ने इस दफा नेशनल T20 में इतनी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। तो इन्हीं प्लेयरों के लिए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हमें पाकिस्तान के लिए प्लेयर्स मिल सकते। बिल्कुल सही है। कराची किंग के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी की भी कर लेते हैं। उनका ये मानना है कि कॉम्बिनेशन इस बार बिल्कुल मुख्तलिफ है। डेविड वार्नर की शमूलियत से बहुत फायदा होगा और इस बार बेहतर नताइज सामने आएंगे। उनका क्या कहना था, ये आपको दिखाते हैं। Karachi King and really happy. Play last 2 seasons with Karachi and performed really well. And hopefully this time we perform and try to achieve something special for Karachi King here. And yeah, it's easy, special for me to adjust with the local guys, and also it's a lot of talent here in Karachi King. The environment when he want really chill, and yeah, it will be a different combination with the team this time, and hopefully we do well. And also with Ravi Alto I played, and now he is a coach, and he understands how to play, how to manage the team as well. जी, तो शाहिद साहब कैसा देखते हैं? नबी ऑब्वियसली प्लेंटी ऑफ एक्सपीरियंस, बड़े यूटिलिटी क्रिकेटर हैं। वो भी ये मानते हैं कि इस बार बिल्कुल मुख्तलिफ टीम के साथ आए हैं। डेविड वार्नर के आने से बड़ा फायदा होगा और रिजल्ट्स उनको लगता है कि बहुत मुख्तलिफ आएंगे क्योंकि टीम अच्छी है। बिल्कुल मिलने चाहिए। बॉलिंग में, बैटिंग में बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया हमारे पास। फील्डर इरफान नियाजी टाइप फील्डर बहुत अच्छा है। यासिर या अरफात मिनाज भी बहुत अच्छा फील्डर है। तो अच्छी फील्डिंग करेंगे और फिर वार्नर का एक डांट वाला अंदाज होना चाहिए, होगा। जिस तरह उन्होंने IPL में कप्तानी की, 2 टीमों की अलग अलग कप्तानी की। सनराइजर्स हैदराबाद को 2016 में टाइटल भी जितवाया। तो क्या ही अच्छा हो कि 2025 में 9 साल बाद वो एक दफा फिर कप उठाएं किसी लीग का, और वो पाकिस्तान सुपर लीग की हो सकती है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। साथ साथ उन्होंने बात की अभी नबी ने रवि बोपारा के हवाले से, हेड कोच हैं। रवि बोपारा का ये कहना है कि मैनेजमेंट ने और सलमान इकबाल साहब ने भरपूर सपोर्ट किया है और कोशिश यही होगी कि रिजल्ट्स अच्छे आएं। लेट्स हैव अ लुक। It's been a good journey throughout the years that I've played for Karachi. To join him as a head coach is an honour. That's the main point of the PSL, is to create players for the future of Pakistan cricket, and especially the young ones that are coming through, and even the experienced ones. For those who are not playing for Pakistan at the moment,
to get them back into the Pakistan fold. So I think that's important that we develop players, make them better players. I'd love every player here to go back a better player than when he arrived. We've got a very strong squad. If you look at the local players that we have, it's a very strong local core. But we also have a lot of experienced Pakistani boys as well. So it's a good overall squad. I'm really happy with it. जी, रवि बोपारा हमारे नुमाइंदे अली हसन से बातचीत कर रहे थे जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस की और ऑब्वियसली शुरू की जो जर्नी है रवि बोपारा की वो भी कराची किंग के साथ रही, साथ जुड़े रहे। बड़ा एक वक्त था जब ये अपनी परफॉर्मेंस विद द बॉल विद द बैट बहुत ज़्यादा देते थे। अब ये बात कर रहे हैं एज अ कोच कितना डिफरेंट होगा और जो इनके मेन पॉइंट्स थे उसमें ये था कि यंग टैलेंट को प्रमोट करना, उन पे नजर रखना, जो अभी आप भी बात कर रहे हैं। ह्यूज एक्सपीरियंस है उसको T20 क्रिकेट खेलने का और PSL का जो बेस्ट बॉलिंग का रिकॉर्ड है 2016 के पहले एडिशन में बना था वो भी रवि बोपारा के नाम पे इसने कोई ऐसा